हेलो माय व्यूअर्स। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, तो आज का ये सेशन है, ये हिंदी प्रीवियस ईयर है 2024 का, जनवरी का ये सेट है। मुझे कहीं से ये मिला तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये सेम टू सेम पेपर 2 का ये सेट है, भाषा 2 जो हिंदी का था, उसका हम एक छोटा सा पैरा है जिससे रिलेटेड आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन है, कैसे आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे जिससे आपके 9 से 10 नंबर आसानी से बनते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे। गद्यांश जो हम पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो ऐसा होता है कि हम एक लाइन में पूरा पैरा पढ़ जाते हैं बट में हम भूल जाते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। तो मैंने इसको सॉल्व किया है अभी। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक दे रही हूँ कि जैसे आप जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड, जैसे ये इस पैराग्राफ में बात हो रही है मेडिकल इंडस्ट्री की, तो आप पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को ना अंडरलाइन भी करते जाइएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका ज़्यादा टाइम व्यतीत ना हो। ठीक है। तो हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार ने दावा किया, ठीक है, दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टरों और सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है, क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी बहुत ज़्यादा क्लिक वर्ड चल रहा है, जिससे आप सब बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, तो उनके ज़रिए ना लक्षणों को समझा जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा उसका कहना है कि मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मतलब एआई अगर आ गया तो ज़्यादातर डॉक्टर और सर्जन की ज़रूरत तो होगी ही नहीं, सारा काम एआई ही कर देगा। आपकी केस हिस्ट्री को एआई पता लगा लेगा, आपके जो केस हिस्ट्री को वो लोग नोट करते हैं, लिखते हैं, तो वो एआई पता लगा ले। कोई डायग्नोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ताज़ा हालात पूछ ली जाएगी प्रिस्क्रिप्शन में, जो भी हम डॉक्टर से सुनते हैं या समझते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, वो ऑलरेडी आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि फिज़िकल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वर्क जो हम करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, उसका असर सबसे कम पड़ेगा। तो ये समझने का वक्त है कि एआई के फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे। जाहिर सी बात है थोड़ा तो नुकसान होगा, क्योंकि अगर शारीरिक श्रम ही ख़त्म हो जाएगा तो नुकसान तो जाहिर सी बात है कि होगा। अभी तो इसकी नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने जन्म दिया है। ठीक है, ये तो हमने ही जन्म दिया है ना कि एआई दैट इज़ वेरी वो हमारे लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा तो है नहीं। इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है, उसका नियंत्रण है। लेकिन एआई वरदान ही कर रहे हैं और भस्मासुर ना बने। ठीक है, इनका ये कहना है कि एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर ना बने। इन सेंस ये एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट वाली बात है कि एक वरदान हम दे देते हैं ना कि चलो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। भस्मासुर राक्षस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हर चीज़ भस्म करना शुरू हो गया था। तो ऐसा ना हो जाए कि उससे बहुत सारी नकारात्मकता आने लगी। उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। तो ये जो लाइन है ये हमेशा पैराग्राफ सॉल्व करने के टाइम आप याद रखेंगे, और अंडरलाइन मैंने इसलिए भी किया है ताकि ये एकदम दिमाग में बैठ जाए कि ये नेगेटिव गद्यांश बन रहा है। धीरे धीरे कोई पॉजिटिविटी की बात नहीं हो रही है। सोचने की ज़रूरत है, हमें खुद सोचने की ज़रूरत है कि जो मानवीय बुद्धिमत्ता है, जो हमारा अपना बुद्धि है, मानव की जो बुद्धि है, उसके स्तर को इतना ऊंचा बढ़ाना है कि उस पर एआई हावी ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी ना हो। अब अगर चैट जीटीपी ही बनाया जाए तो फिर पढ़ाई लिखाई या इम्तहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों को बौद्धिक स्तर को परख सके। अगर हर चीज़ ऐसा ही बनते चला गया, हर चीज़ केस हिस्ट्री हाथ में मिल गई, प्रिस्क्रिप्शन हाथ में मिल गया, एआई की ऐसी डिमांड मार्केट में होने लगी कि फिर तो हमारा स्तर ही नीचे डाउन हो जाएगा। तो हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है, इम्तहानों का कोई ज़रूरत नहीं है, तरीका फिर दूसरा अपनाना चाहिए लोगों को। ऐसा इसमें ये कहना है कि फिर तरीका ही बदल जाएगा हमारे लिए, जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। ये एक सवाल है, ठीक है, जिसे
मतलब जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है पर नज़र ज़रूर रखनी है। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी ही हो जो इंसानियत को फैलाने में मददगार हो, ना कि उनकी स्तर को ही ख़त्म कर दे धीरे धीरे, एकदम हमारा ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। अब इनसे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हमने गद्यांश को पूरे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया। समूह में भिन्न शब्द कौन है? रात दिन, कंकड़ पत्थर, चाय वाय, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई एक जैसा है, कंकड़ पत्थर एक जैसा है, रात दिन एक जैसा है, ठीक है। चाय वाय बिल्कुल भिन्न शब्द है। एआई का अर्थ क्या है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों को संस्कार दे, यानी कि मानव के गुण को बढ़ाए, आगे करे, उनमें संस्कार डाले। ऐसा ना हो कि उनके बौद्धिक स्तर को ही छीन ले। बिना बुद्धि के सारे जवाब दे, बिल्कुल नहीं। कम समय में अधिक कार्य करना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। मानवीय क्षमताओं को कम करे, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे गुण को संस्कार दे, इन सेंस कि हमारे गुणों को, जैसे हमारे जो गुण है ना, कि हम एग्ज़ाम्स दे के, पढ़ाई लिखाई करके बौद्धिक स्तर को परखते हैं, जैसा इसमें कहा गया है, तो ये गुण हमारे हमेशा बने रहें, इनसे छुटकारा ना मिले एआई के आने से। अब है चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो क्या सहयोग करेगा? केस हिस्ट्री बना देगा, ऐसा इसमें साफ साफ ऊपर लिखा गया था। आपकी केस हिस्ट्री को पता लगा देगा, क्योंकि हमें बिल्कुल गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, ऐसा ऊपर पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखा। डॉक्टरों को जॉब देगा, नहीं लिखा। अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा, बिल्कुल नहीं लिखा। लिखा क्या है? केस हिस्ट्री बना देगा, अगर फ्यूचर में एआई आता है तो। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होता है। यह प्रभाव शून्य रहेगा, सकारात्मक, अधिक या नकारात्मक? बिल्कुल नकारात्मक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि ये पूरा पैरा उनकी नेगेटिविटी को बता रहा है, एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नेगेटिविटी को बता रहा है। एआई को जन्म देने वाले कारक यानी कारण कौन से हैं? तकनीक, सभ्यता, मानव या आवश्यकता? आवश्यकता, हमारी नीड इतनी ज़्यादा है ना कि हम चाहते हैं कि हर काम ईजिली हो जाए, बट इससे क्या है कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो बुद्धि है वो कम हो जाएगी। तो हम ये समझ लेते हैं कि आवश्यकता ही वो सारा कारक है हमारा, जो एआई को हम जन्म दे रहे हैं, अपने दिमाग में ला रहे हैं, मानव के बुद्धि में ये आ रही है बात, लेकिन उसका नियंत्रण ज़रूरी है ना। इंसान तो जन्म दे रहा है पर नियंत्रण ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय तो आपने पढ़ा ही होगा। मानवीय, ईए, कौन से प्रत्यय आई? ईए, ठीक है। एआई शारीरिक श्रम से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था, मैंने बोला आपको कि श्रम जो है, मैंने कहाँ देखा था, ये देखिए शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद ही सबसे कम असर पड़ने वाला है, तो उससे क्वेश्चन बन रहा है। ये देखिए क्वेश्चन आया कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः, ठीक है, सबसे कम प्रभाव डाले। इनसे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? शिक्षण, खेतीबाड़ी, आविष्कार, चिकित्सा। चिकित्सा तो प्रभावित हो रहा है क्योंकि मेडिकल की बात ऊपर की गई है। आविष्कार भी प्रभावित होगा, ठीक है। अब शिक्षण भी प्रभावित होगा, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एआई ले लेगा तो हमारे शिक्षण तो कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। आविष्कार भी मानव कर रहा है, चिकित्सा भी मानव कर रहा है। तो मानव के स्तर में कहीं कमी ना आ जाए, तो ये चीज़ों। अब देखिए खेती बाड़ी करने एआई तो नहीं जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है कि इन सारे कामों को थोड़ा छोटा कर देना और हमारे यूज़ को कम कर देना, पर खेती बाड़ी करने तो एआई नहीं जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो आज का ये सेशन मैं कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर एक और गद्यांश लेके आऊँगी जो नेक्स्ट पूछा गया है 2024 में ही। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हिंदी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।